Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, we are going to start a new chapter. Chapter number 8. And name of chapter number 8 is Nikki's Dream. So students, let's start this chapter. The holidays had started. Holidays मतलब छुट्टियाँ. छुट्टियाँ क्या हो चुकी थी? शुरू हो चुकी थी. Nikki was bored. निकी क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा बोर हो रहा था. I don't have school, he thought. उसने क्या सोचा कि अब तो मेरा स्कूल भी नहीं है. I have nothing to do. मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. I have nothing to do. मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. I would like a pair of skates. अब उसके मन में क्या हुआ कि उसको क्या लेना चाहिए? स्केट्स. स्केट्स क्या होते हैं? स्केट्स शूज होते हैं जिनके नीचे क्या होते हैं? 4 टायर्स होते हैं. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है पेयर ऑफ स्केट्स. कोई भी चीज जो पेयर में आती है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? पेयर ऑफ. लाइक शूज. पेयर ऑफ शूज. Socks, pair of socks. Gloves, pair of gloves. So he said, I have nothing to do. I would like a pair of skates. Then I can go skating with my friends. अब निकी क्या सोचता है? निकी सोचता है कि मेरी तो स्कूल की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं और मेरे पास तो करने के लिए कुछ है भी. वो सोचता है कि अब मुझे क्या चाहिए? मुझे पेयर ऑफ स्केट्स चाहिए. और उसके बाद मैं क्या कर सकूंगा? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ स्केटिंग के लिए जा सकूंगा. He asked his mother, Mom, will you buy me a pair of skates? उसने किससे पूछा? He asked his mother. उसने अपनी मदर से पूछा. Mom. Mom का मतलब क्या होता है? Mother. Will you buy? Buy मतलब खरीदना. Buy मतलब खरीदना. B-U-Y. Buy मतलब खरीदना. Me a pair of skates. उसने क्या पूछा अपनी मम्मा से कि मम्मा क्या आप मुझे एक पेयर ऑफ स्केट्स लाकर दोगे? क्या आप मुझे स्केट्स खरीद के दोगे? Maybe next month, son, she said. लेकिन उसकी मम्मा ने क्या रिप्लाई कर दिया? उसकी मम्मा ने तो कहा कि शायद अगले महीने मैं आपको खरीद के दूंगी. लेकिन निकी को तो स्केट्स उसी टाइम चाहिए थे. उसने क्या सोचा था कि वो स्केट्स खरीदकर अपनी फ्रेंड्स के साथ स्केटिंग करने जाएगा. लेकिन मम्मा ने कहा कि वो उसके लिए स्केट्स कब खरीदेंगी? नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने. That night he had a dream. अब उसी रात निकी को एक सपना आया. In his dream मतलब सपना, he heard someone say. अब उसने अपने सपने में किसी की आवाज सुनी. क्या सुनी? उसने किसी की आवाज सुनी. उसने किसी को कहते हुए सुना, dig in your garden. dig मतलब खोदना. dig खोदना. in your garden. तो उस आवाज ने, या हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने सपने में क्या सुना? dig in your garden मतलब अपने गार्डन में जाकर खोदो. लेकिन कहाँ पर? in the corner कोने में. next to the jasmine plant. jasmine plant के पास कोने में अपने गार्डन में जाकर खोदो. you will find something और वहां पर तुम्हें कुछ
मिलेगा। ये आवाज उसने कहाँ सुनी? ये उसने सुना अपने सपने में। सो स्टूडेंट्स, उसी रात क्या हुआ? उसी रात निकी ने एक सपना देखा, और निकी ने सपने में क्या देखा कि उसने सपने में कुछ सुना। क्या सुना? कि एक आवाज आई जो उसे कह रही है कि अपने गार्डन में जाकर कॉर्नर में जो जैस्मिन प्लांट है उसके पास जाकर डिग करो, मतलब खोदो, और वहां आपको कुछ मिलेगा। He woke up. वो उठ गया। Maybe I will find a pair of skates, he thought happily. अब उठने के बाद उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि शायद मुझे वहां पर क्या मिलेंगे, मुझे शायद वहां पर स्केट्स मिलेंगे। उसने बहुत ही वो हैप्पी हो गया और बहुत खुश होकर उसने सोचा कि शायद वहां पर अगर मैं खोदूंगा तो मुझे स्केट्स मिलेंगे। He went out into the garden after breakfast. सुबह होने के बाद उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और सीधा वो कहाँ चला गया? गार्डन में चला गया। He took a spade and started to dig. अब उसने क्या किया? उसने एक स्पेड लिया और उसने खोदना शुरू कर दिया। डिग मतलब खोदना, स्पेड मतलब क्या होता है? फावड़ा। इसे हम कहते हैं स्पेड। सो निकी ने क्या किया? निकी ने सुबह होते ही जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और सीधा वो कहाँ पहुंचा? गार्डन में पहुंच गया और उसने स्पेड लिया। स्पेड क्या होता है? फावड़ा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है स्पेड। सो निकी ने स्पेड लिया और उसने खोदना शुरू कर दिया। डिग मतलब खोदना। He dug and soon there was a big hole in the ground. वो खोदता गया और खोदता गया। Dug is the past tense of dig. Dig का past tense क्या होता है? Dug. वो खोदता ही गया और खोदता ही गया और थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा? वहां पर क्या हो गया? वहां पर एक बड़ा सा होल हो गया। कहां पर? ग्राउंड पे। जैसे ही उसने स्पेड लिया और उसने खोदना चालू किया तो खोदते ग्राउंड में एक बड़ा सा होल हो गया। एंड अ बिग पाइल ऑफ मड नियर इट। और क्या हो गया वहां पर? एक बड़ा ढेर हो गया। किसका? मिट्टी का। तो जब वो खोदता गया तो ग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया और वहां पर क्या हो गया? एक बहुत ही बड़ा मिट्टी का ढेर। He found rusted nails. उसे क्या मिली? Rusted मतलब, रस्ट मतलब होता है जंक। रस्ट मतलब जंक होता है, तो उसको रस्टेड नेल्स मिली। नेल्स मतलब कील। उसको ऐसी कीलें मिली जिन पर क्या लगा था? जिन पर रस्ट लगा था, जंक लगा हुआ था। एंड एन ओल्ड फ्लावर पॉट। और क्या मिला? एक पुराना फ्लावर पॉट, गमला। ही फाउंड स्टोन्स। उसे पत्थर भी मिले। एंड अ ब्रोकन प्लेट। और एक टूटी हुई प्लेट भी मिली। ही डग all day with just a break for lunch. वो पूरा दिन खोदता ही रहा और उसने सिर्फ एक लंच के लिए बीच में ब्रेक लिया था। बाकी पूरे दिन वो खोदता ही रहा, ये सोचकर कि उसको क्या मिलेगा वहां पर? स्केट्स मिलेंगे। बट देयर वर नो स्केट्स। लेकिन उसको स्केट्स नहीं मिले। वहां पर तो स्केट्स थे ही नहीं। ही वाज टायर्ड एंड वेरी सैड। टायर्ड मतलब थका हुआ। वो बहुत ही ज्यादा थक गया और वो बहुत ही ज्यादा सैड था, दुखी था। Just then he heard his father came from work. He came out to the garden to look for him. और उसी समय क्या हुआ? उसने अपने पापा की आवाज सुनी, जो कहाँ से आए थे? घर। जो काम से उसी टाइम घर आए थे और वो निकी को ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए? गार्डन में। What are you doing, Nikki? He asked.
और उन्होंने निकी से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? What are you doing? He saw the deep hole that he had dug. और उन्होंने एक डीप होल, एक गहरा गड्ढा देखा जिसे किसने खोदा था? निकी ने। निकी, that's great. I can plant a mango tree just there in the hole. अब निकी के फादर ने जैसे ही वो होल वहां पर देखा तो उन्होंने निकी को कहा, That's great. मैं वहां पर क्या उगा सकता हूँ? मैं वहां पर एक मैंगो का ट्री उगा सकता हूँ। कहाँ पर? उस होल में। I was bored, पापा, said निकी। निकी ने क्या कहा कि मैं बहुत बोर हो रहा था पापा। I wanted to do something, और मैं कुछ करना चाहता था। He did not want to tell him about the dream. लेकिन निकी अपने फादर को उस ड्रीम के बारे में बताना नहीं चाहता था। Maybe the holidays will not be so boring after all, he thought happily. और फिर निकी ने क्या सोचा कि शायद मेरी छुट्टियां इतनी भी बोरिंग नहीं होने वाली। उसने बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोचा, I can help पापा plant the mango seed and look after it. और उसने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा? मैं अपने पापा की, अपने फादर की हेल्प करूंगा। क्या करने में? मैंगो सीड को प्लांट करने में, उसको उगाने में एंड और उसका ध्यान रखने में। That will be fun. और उसमें क्या आएगा? बहुत ज्यादा मजा आएगा। So students, this was your chapter number 8, Nikki's Dream. You have to read chapter number 8, Nikki's Dream 2 times. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.